दोस्तों आइए अब आपका थोड़ा माहौल बदलते हुए हमारे दरमियान एक मेहमान मुकर्रिर ज़ीशान हजरत मौलाना उबैद यूसुफ साहब नदवी भी तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ 4 मिसरों से कि काश होता न मैं इंसान कबूतर होता, काश होता न मैं इंसान कबूतर होता, गुंबदे सरवरे कौनैन मेरा घर होता, गुंबदे सरवरे कौनैन मेरा घर होता, और ठोकरों से ही पहुंच जाता मैं दरे अक़दस तक, मैं मदीने की अगर राह का पत्थर होता। माइक पर आवाज़ दे रहा हूँ हजरत मौलाना उबैद यूसुफ साहब नदवी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी खिताबत से हम सब सामाईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मौदिइन आख़र, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रिवायतिन अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, या ग़ुलाम इन्नी उअल्लिमुकुम बिकलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका व इज़ इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह व इज़ा सअलत फ़स्अलिल्लाह व इलम लौ कुल्लु उम्मती इज्तमअत अला अन यनफ़उका बिशैइन लन यनफ़उका बिशैइन इल्ला मा कतबल्लाह वलौ इज्तमअत अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लन यज़ुर्रुका इल्ला मा कतबल्लाह रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। मोहतरम सामाईन इकराम, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम की एक बड़ी जमात, जिसमें सदर मोहतरम मुफ्ती फजल अहमद साहब और हमारे नदवे के साथी दारुल उलूम नदवतुल उलमा के साथी जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब मद्दज़िल्लुल आली और नाजिम इजलास जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा निज़ामत फरमा रहे हैं, आप सबकी इजाजत से मैं चंद बातें कहने की कोशिश करूंगा। हम सब जो इकट्ठा हुए हैं, एक मकसद है और एक मकसद की वजह ही से इकट्ठा होते हैं। कहीं पर कोई जमा होता है तो हर जमा होने का एक मकसद होता है। जलसे का उन्वान है जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा व नातिया मुशायरा। और आपको मालूम है कि अज़हान कई तरह के होते हैं, जहन कई तरह के लोगों के होते हैं। कोई ऐसा होता है जो तकरीर में ज्यादा दिलचस्पी रखता है और कोई होता है जो नात में दिलचस्पी रखता है, अशार में दिलचस्पी रखता है, और मजमा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरह का इकट्ठा है। इसलिए जिन लोगों को नात में ज्यादा दिलचस्पी है उन्हें मुकर्रिर को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा।
और जिन लोगों को तकरीर में दिलचस्पी है उन्हें नात पढ़ने वालों को, क्योंकि शुआरा इकराम की तादाद ज्यादा है, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और दोनों को जब आप सुनकर जाएंगे इंशाअल्लाह तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। आपने दिल में उकताहट पैदा ना करिएगा, क्योंकि मैं पहला मुकर्रिर हूँ। अभी मेरी बात तो आप सुन सकते हैं बहुत दिलचस्पी के साथ, मगर वक्त जब गुजरेगा तो आपको उकताहट होगी। तो इसलिए मैं पहले कहता हूँ कि नियत अगर आप अच्छी कर लेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह आपको बैठने में हिम्मत देगा और आप बहुत जम कर बैठेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो मैं तजुर्बा करता हूं या जो मैं सफर करता हूं, तो मैंने ये देखा है कि कहीं पर भी अगर दीन का कोई काम बाकी है तो इसलिए बाकी है कि हमसे पहले वालों ने उस दीन को सीखा और हम तक पहुंचाया है। आप सफर करिए, आप पहाड़ों का सफर करिए तो आपको पहाड़ों की जड़ों में भी कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मिलेंगे। आप रेगिस्तान का सफर करिए, आप रेगिस्तानों में छोटे छोटे गांव में जाएंगे, वहां पर भी कलमा पढ़ने वाला आपको मिलेगा। आप जंगलात की बस्तियों में चले जाएं, वहां पर अगर कोई बस्ती है तो वहां पर भी कलमा पढ़ने वाला आपको मिलेगा। आप शहर में जाइए तो शहर में भी आपको कलमा पढ़ने वाला मिलेगा। इससे आप और हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमसे पहले वालों ने इस दीन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तब ये कलमा पहाड़ों की जड़ों में और पहाड़ों की चोटियों में, दरियाओं में, समंदरों में, यहाँ तक कि रेगिस्तानों में, जंगलों में दीन को पहुंचाया है। इससे पहले बहुत ही ज्यादा मेहनत की। हम और आप तो सिर्फ दीन को बदनाम करने वाले कि हमारे और आपके लिए एक जलसा सजाया जाता है और उसका नाम इस्लाहे मुआशरा रखा जाता है, यानी मुआशरे में बुराइयां पैदा हो गई हैं, उन बुराइयों को मिटाने के लिए जलसा है। पहले जलसे नहीं होते थे। आप तारीख उठाकर किताबें पढ़िए, लोग दीन को हासिल करने के लिए कई कई किलोमीटर, यहाँ तक कि ये कहा जाता मुल्क लोग बदल देते थे, शहर बदल देते थे, गांव बदल देते थे, और पास लोग जाते थे तो जब तक पूरा पढ़ नहीं लेते थे, दीन हासिल नहीं कर लेते थे, अपने घर वापस नहीं आते। एक वाकया हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल क़राअतुर राशिदा एक किताब है, उसमें लिखा है, उसमें लिखा कि एक बाप अपने घर से निकलता है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने, और जिस वक्त को जाता है तो उसकी बीवी हमल से होती है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ज्यादा आपको बैठना है और आपको समझना है कि दीन बहुत आसानी से मिलने वाला नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत आसानी से दीन मिलने वाला है तो आप अंदाजा लगा लीजिए, कोई बहुत से लोग आपके दरमियान 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र वाले होंगे और उनका तहियात भी सही नहीं होगा। इसका मतलब उन्होंने दीन पर मेहनत नहीं किया है, उन्होंने कुछ हासिल नहीं। तो अपने घर से जब जिहाद पर जाते हैं तो उनकी बीवी हमल से होती है। वो कुछ दीनार देते हैं और कहते हैं कि इसे संभाल कर रखना, ये काम आएगा। वो चले जाते और अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहते, जिहाद में रहते, 27 साल के बाद वापस आते। 27 साल के बाद, और जब 27 साल के बाद घर वापस आते हैं तो दरवाजे पर देखते एक नौजवान बैठा हुआ, उसकी कोई फिक्र नहीं करते हैं और वो घर में अपने दाखिल होने की कोशिश करते हैं। वो नौजवान जो बैठा होता है वो कहता है, आप मेरे घर में क्यों दाखिल हो? वो कहते हैं घर तो मेरा है,
अरे मैं घर छोड़कर गया, मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर गया, ये घर मेरा है। वो नौजवान कहता नहीं, ये घर मेरा है, मैं इस घर में तुम्हें दाखिल होने नहीं दूंगा। अब बाप और बेटे दोनों आपस में ये समझिए दस्तगिरबा हो गए और लड़ाई होने लगी घर में कि मैं घर मेरा है। इतने में घर में आवाज जाती है और एक खातून निकल कर कहती है, और जब चेहरा देखती अपने शौहर का तो कहती है कि ये तो मेरे शौहर हैं, और अपने बेटे से कहती है कि ये आपके वालिद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि क्या इतनी बड़ी कुर्बानी आज के दौर में कोई देने वाला है? हाँ, देने वाले हैं लोग दुनिया के लिए। आज मेरे सामने मिसालें हैं, 14 साल हो चुके, एक आदमी सऊदीया में है और कमा रहा है, 14 साल से घर वापस नहीं आया। कोई 20 साल के बाद वापस आ रहा है, कोई 10 साल के बाद वापस आ रहा है, कोई 8 साल के बाद वापस आ रहा है, और इस पर फख्र है कि हम 10 साल के बाद वापस आए। आप अंदाजा लगाइए कि हम और आप दुनिया में किस कदर मुनाफिक है और दीन से किस कदर दूर है कि हमें आपको समझाने के लिए जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा सजाना। तो बात तो मैं ये जो इसलिए मैंने कर दी शुरुआत में कि हम और आप बहुत आसान ना समझे कि बस यूं चलते फिरते वक्त गुजारते हमें दीन आ जाएगा, हमें कोई मौलाना साहब बता देंगे, हम कभी जाके किसी से पूछ लेंगे, हमें मसला नहीं समझ में आ रहा है, किसी दिन हाफिज जी से पूछेंगे। यही करते करते हमारी उम्रें गुजरती जा रही हैं। आज उम्मते मुस्लिमा में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सही से याद नहीं है। अगर कोई बात आएगी तो हमारे जो बड़े बड़े इमरान हैं, हमारे गांव के जो बड़े सरदार हैं, या जो इजारादार हैं, या जो दुकानदार हैं, या बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तो कह देते सीधे ये काम तो हाफिज जी का और मौली साहब का है। हाँ, हाफिज जी मौली साहब ये है इनका काम, मगर तलब आप में जरूर होनी चाहिए। अगर आप में तलब नहीं तो ये आपको कुछ सिखा नहीं सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत चल रही है। इस मेहनत का नतीजा है कि बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, सर्दी की रात है, जाड़े की रात है, और जम कर बैठे हुए हैं। ये दीन सीखिए। और एक बात जो जरूरी है आपसे बताना है वो ये कि अपना अकीदा संभालिए, अपना अकीदा संभालिए, बचाइए, अपने बच्चों के अकीदे संभालिए, अपने बच्चों को अकीदा सिखलाइए कि अकीदे तौहीद क्या है, अकीदे रिसालत क्या है। ये दो चीजें अगर हमारे नौजवानों से निकल गई तो याद रखिएगा कि हमारा माशरा एकदम बर्बाद हो जाएगा, खुराफात में उलझ जाएगा, बिदआत में पड़ा रहेगा, रस्मों रवाज में जिंदगी गुजार देगा और ये समझेगा कि मैं दीन पर चल रहा हूं। बिदआत की यही एक सबसे बड़ी खराबी है। आम गुनाह जब इंसान करता है तो समझता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मगर बिदअत करने वाला ये समझता है कि मैं सही कर रहा हूं। और अल्लाह ताला बिदअती को इसीलिए हिदायत जल्दी नहीं देता क्योंकि बिदअत को वो सही समझता है। वमा हुवल बिदअ, ये बिदअत क्या चीज है? बिदअत वो है जो आपके दीन को मूंड देने वाली है। बिदअत वो है कि जो आपके अमल के सवाब को खत्म कर देने वाली है। आप नमाजें पढ़ें, आप रोजा रखें, मगर आपने उसमें बिदअत अगर शामिल कर दिया तो आपकी नमाज खराब हो गई, आपके रोजे खराब हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदसतिन बिदअ
व कुल्लु बिदअतिन दलाला। दीन इस्लाम में जो भी नई बात दाखिल की जाएगी, ये लफ्ज याद रखिएगा, सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, बिदअत को मुज़य्यन करके पेश किया जाता है, शिर्क को मुज़य्यन करके पेश किया जा रहा है। वो बड़ी रौनक और बड़ी चमक और दमक दिखाकर पेश किया जाता है। इसके रसूल के लिफाफे में पैक करके आपको बिदअत व खुराफात दिया जा रहा है। इसलिए बिदअत को आप समझ लीजिए, बिदअत असल वो है, दीन में नई बात पैदा करना बिदअत है। आपको बिदअती क्या कहेगा? बिदअती आपसे कहेगा तो ट्रेन पर क्यों बैठते हो, जहाज पर क्यों बैठते हो, मोबाइल को इस्तेमाल करते हो? अगर यही बिदअत है नई बात, आप उससे ये कहिए नहीं। एक बात समझ लीजिए, ट्रेन मेरा दीन नहीं है, ये बस मेरी दीन नहीं है, ये प्लेन मेरा दीन नहीं है, ये मोबाइल मेरा दीन नहीं है, मेरी नमाज मेरा दीन है, मेरा कुरान मेरा दीन है, मेरा रोजा मेरा दीन है, मेरा हज मेरा दीन है। और जो भी दीनी चीजें हमारी हैं वो दीन है, और बाकी दुनियावी चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं कि इसमें जितनी तब्दीली करना चाहो जाओ तब्दीली करो। बिदअती यूं ही चिल्ला के कह देता है और लोग मरूब हो जाते, डर जाते, वो समझते हैं कि कोई बड़ी है बात कह रहा है तभी तो जोर से डांट रहा है। हरगिज नहीं, मरूब होने की जरूरत नहीं। बिदअत से मुकाबला करना हो तो उससे बोलो लाओ हदीस में सही दिखाओ, कहां लिखा हुआ है? एक बिदअती तकरीर मोबाइल पर कर रहा था और वो समझा रहा था कि देखो, जब नमाज में जाया करो तो अपना पैंट और पैजामा मोड़ा न करो। अब देखो, गौर करो कैसे लोगों के ज़हन को खराब किया जा रहा है। आका ने फरमाया मन जर्रा इज़ारहु खुयला लम यजिद राइहतल जन्ना। आका ने फरमाया कि जिसने भी अपने इज़ार को टखने से नीचे किया, और इसलिए कि लोग उसे देखेंगे तो कहेंगे इसके पास कपड़ा कम है, या लोग देखकर तसव्वुर करेंगे कि इसका पैंट छोटा पैजामा छोटा, तो इसलिए इस डर से वो क्या करता, पैजामा और पैंट को नीचे कर लेता, टखने के नीचे कर लेता, खुयला लोगों के सामने अपनी शान बखारने के लिए। हुजूर ने फरमाया लम यजिद राइहतल जन्ना, ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा, ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। आका फरमा रहे हैं। और बिदअती क्या कह रहा है? कह रहा है हाँ, अगर पहले से पैजामा छोटा हो तो कोई बात नहीं, मगर अगर बड़ा हो तो नमाज में मोड़ा न करो। और हदीस क्या पेश कर रहा है, गौर कर लेना, रिकॉर्ड करके देख लेना, बाद में हदीस जाके पढ़ना, आपको पता चलेगा हदीस की कितनी गलत तशरीह कर रहा है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जब तुम नमाज पढ़ा करो तो नमाज में अपने कपड़े समेटा। गौर करो, जब नमाज पढ़ो तो अपने कपड़े समेटा न करो। इसका मतलब ये था कि बहुत से लोग जुब्बा कुब्बा लंबा कुर्ता पहन कर जाते थे, जो सजदा करने लगते थे तो अपना कुर्ता समेट लेते ताकि कुर्ते में मिट्टी न लगे। या बहुत से लोग नमाज पढ़ते रहते, कपड़े से ऐसे से खेलते रहते नमाज के दरमियान। हुजूर फरमा रहे नमाज में न समेटा करो, और जब कोई अपना पैजामा या पैंट मोड़ता है तो नमाज से पहले मोड़ता है। गौर करिए किस तरीके से उसने हदीस की तशरीह को बदल दिया, और जुरात के साथ, हिम्मत के साथ, यानी किस तरीके से बिदअत पर हिम्मत जुटा रहा है और कह रहा है नमाज से पहले मोड़ना मना है। हदीस की गलत तशरीह कर रहा है। आप अपने कपड़े को नमाज से पहले ठीक से तैयार करिए। हुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कुरान कहता है कि नमाज पढ़ने से पहले अपने लिबास को ठीक ठाक करिए। आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, अपनी आस्तीन सही करिए, अपना पैजामा पैंट सही करिए, आप अपनी कॉलर सही करिए, अपना कुर्ता सही करिए, अपनी टोपी सही करिए, अपना अमामा सही करिए। कौन कहता है नमाज से पहले सही ना करिए?
लेकिन उसे क्योंकि वो पैजामा इतना नीचे लटका के चल रहा है उनको, और जो बेचारे अपना टखना खोल के चलते हैं, सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, उनको उन्हें चिढ़ाना है क्योंकि उनको नात में कहना है, और नात क्या अशार में चिढ़ाते हैं और कहते हैं नाना का कुर्ता होगा नाती का पैजामा, गला फाड़ देता है। पब्लिक ऐसी होती है, सुभान अल्लाह कह देती है और वो समझता है सब बहुत पास हो गया। नहीं, कल कयामत के दिन बुखारी शरीफ की रिवायत है, आका ने फरमाया कि हौज़े कौसर पर कुछ प्यासे उम्मती मेरे, कुछ मुसलमान प्यासे वो हौज़े कौसर की तरफ बढ़कर आ रहे होंगे। बुखारी शरीफ में रिवायत है, आका फरमा रहे हैं कि वो हौज़े कौसर से करीब हो रहे होंगे, फरिश्ते उनको रास्ते में रोक देंगे, वो आका को आवाज देंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका उम्मती हूँ, मुझे बुला लीजिए, हौज़े कौसर से मुझे भी पिला दीजिए। हुजूर फरिश्तों से फरमाएंगे इन्हें आने दो, ये दिखने में मेरे उम्मती लग रहे हैं, इन्हें आने दो। फरिश्ते कहेंगे वमा अदराका मा अहदसा बादक, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आपके बाद ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन में नए नए काम किया था। आका फरमाएंगे, बुखारी शरीफ की रिवायत, आका फरमाएंगे रुद्दूहु, ऐसे लोगों को फौरन यहीं से वापस कर दो, आज मैं इनको हौज़े कौसर पर पीने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे दीन में कोई नया काम मत करो। हमारी औरतें इसमें बहुत उलझ जाती हैं, औरतों का दिल कमजोर होता है, वो डरती रहती हैं। हमारे खानदान में ऐसा हो रहा था, शादी के मौके पे ऐसा हो रहा था, हमारे अकीके के मौके पे ऐसा हो रहा था, खतने के मौके पे ऐसा हो रहा था। अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना हो हमें कुछ हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, हमें कुछ तकलीफ पहुंच जाए, ये मर्दों की जिम्मेदारी है आगे बढ़कर तकदीर पे ईमान लाकर अल्लाह पे तवक्कुल करके और एक कहे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है, वही बेहतरीन मेरा कारसाज है, व निअमल मौला व निअमल नसीर, क्या बेहतरीन अल्लाह मेरा मौला है और वो क्या बेहतरीन मेरी मदद करने वाला है। मैं बिदात को बर्दाश्त अपने घर में नहीं करता, ये मर्दों की जिम्मेदारी है। बहुत से मर्द बड़े कम हिम्मत होते, कहते औरतें नहीं मानती, भाई ऐसा हो गया। नहीं, कल क़यामत के दिन ये औरत जरूर आपसे कहेगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फज़ल अता फरमाया, हम पर आपको फजीलत दी थी, हमारा आपको सरदार बनाया था, खाना नहीं अच्छा होता तो आप लड़ पड़ते थे, पानी नहीं में दे पाई तो आप लड़ पड़ते थे, अगर कोई काम में नहीं किया तो आप लड़ जाते थे, लेकिन जब मैं बिदात करती थी और जब मैं गलत कर जाती थी तब आप मुझसे नहीं लड़ते थे। आज ये मेरा जो शौहर खड़ा है ये मेरी गलतियों का भी जिम्मेदार है, ये तकरीरें सुनकर आकर भुला देता था, ये आकर मुझे बताता नहीं था, ये जुमा के दिन सुनता था इमाम की तकरीर, मुझे नहीं बताता था, ये ईदैन में सुनकर आता था, मुझे नहीं बताता था, ये दिन भर उलमा से मिलता था, ये वहाँ सीखता था मगर मुझे नहीं बताता था। या अल्लाह मैं क्या करती, मैं तो घर में घिरी हुई थी, मैं घर में पड़ी हुई थी, मैं तो घर की हिफाजत कर रही थी, मैं तो बच्चों की रखवाली कर रही थी, मैं बच्चों की तरबियत में फंसी हुई थी। या अल्लाह मुझसे बड़ा जिम्मेदार और गुनाह का बड़ा जिम्मेदार तो ये आदमी है। तो इसलिए हमारे जो हजरात, हमारे बुजुर्ग, घर के जिम्मेदार, घर के मुखिया इस बात को समझ ले कि वो इससे बरी नहीं हो पाएंगे। तो शादियों के मौके पर कह देते हैं औरतें मानती नहीं है, शादी के मौके पर बाजा आएगा, औरतें मानती नहीं, हरगिज़ नहीं, ये बात कल क़यामत के दिन नहीं चलने वाली। और क्या मैं बताऊंगा, एक आखिरी बात जो आपको बिदात के बारे में बता, वो क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वक्त आपका नहीं लेना, मुख्तसर वक्त हमें मिला है, तो बिदात के बारे में आपको बताऊं कि अपना एक सबसे चाहने वाला बाप, दादा, अपना नाना, अपना मामू, अपना चचा, हम उसको सुन्नत के मुताबिक दफन नहीं कर पाते, सुन्नत के मुताबिक दफन नहीं कर पाते हैं। हमारी जो अवाम है ये कभी हिम्मत करके अपने एक आलिम से नहीं कहती कि आज हिम्मत करके आप मेरे घर में जिसका इंतकाल हुआ आप इसे दफन करवाइए।
कोई कहता है कि हाँ खुला सामान इसके पास नहीं था, कहने दो। आज हिम्मत के साथ वो कहेगा एक आलिम से सुन्नत के मुताबिक मेरे मरने वाले को दफन कर दिया। कफन में हम लोग कितनी ज्यादा इसराफ करते हैं पता? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफे अव्वल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले शख्स इस्लाम कबूल करने वाले, आका के हर सफर व हजर में आपके साथ साया की तरह चलने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी जो हम सब की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाते हैं, ये मेरी बेटी जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा जो पुराना कपड़ा है इसी को धुल के और इसी में मुझे कफन दे। बताइए आपकी बेटी कौन है? उम्मुल मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की माँ है। इशारा कर दें तो लोग पूरी दौलत उड़ेल दे, वहां दौलत की कमी नहीं है। फरमाती है ए अब्बा जान, क्या आज हम लोग इतना कमजोर हो गए कि हम अपने बाप को नया कफन न दे सके? कहा बेटी जरा ये बताओ नए कपड़े की जरूरत किसे? मुझे तो सिर्फ तन ढकने के लिए एक कपड़ा चाहिए। नए कपड़े की जरूरत तो जिंदा लोग। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पुराने कपड़े में कफन दिया। हम और आप क्या करते हैं? जब कोई इंतकाल कर जाता है सारे अवाम, हम उनके लिए कोई दूसरा लफ्ज नहीं कह सकते, अवाम उन्नास ये इकट्ठा हो जाती है तो एक बड़ा पकड़ बांध देते हैं, अमामा बांध देते हैं। अब आप बताइए आकाए दो जहां ने अमामा नहीं तजवीज़ फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ने अपने कफन में अमामा नहीं तजवीज़ फरमाया। हज़रत उमर फारूक आज़म 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, वक्त का खलीफा, अमामा अपने लिए नहीं तजवीज़ करता। उस्मान गनी जिनके बारे में आका फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के माल ने इस्लाम को ताकत पहुंचाई तो उस्मान गनी। हैदर कर्रार, शेर खुदा, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सब लोग अपने कफन में अमामा नहीं तजवीज़ फरमाते। 3 कपड़ा मर्दों के लिए, एक तहबंद, एक कुर्ता जिसको कहते हैं, कफनी जिसे हम लोग कहते हैं, और उसके बाद एक चादर। 3 कपड़े। हम लोग क्या करते हैं? एक अमामा अलग से देते हैं, फिर ऊपर से एक चादर जिसमें लपेटते हैं, उसके बाद एक चादर फिर ऊपर दौड़ाते हैं। जबकि ऊपर उड़ाने के लिए घर की कोई चादर आप डाल सकते हैं और ना डालिए, कोई जरूरत नहीं ऊपर से कोई चादर बन जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब कफन करने लगते हैं, यानी कफन देने लगते हैं, तो वहां पर एक संदल है, आप लोग देखते हैं संदल, वो बनिया लोग वो सब लोग बांध देते हैं संदल। आप जानते हो संदल क्या चीज है? वो चंदन की पिसी हुई लकड़ी। अरबी जुबान में चे नहीं आता, अरबी जुबान में चे को स्वाद से बदल दे, चंदन को संदल कहते हैं। हमारे भारत में सब लोगों ने समझा कि संदल ये कोई आसमान से नाजिल करदा मन्नो सलवा है, ये कोई बड़ी बरकत वाली चीज है। हमें ये नहीं पता कि हमारे पंडितों ने हमारे मरने वाले की पेशानी पर कलमा पढ़ने की जगह चंदन लगवा दिया और हर मुसलमान लगा रहा है। उसे ये भी पता नहीं है संदल बनता कैसे, ये क्या चीज है? आपने देखा होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम और आप कितना बेखबर हैं, एक मरने वाले को सुन्नत के मुताबिक दफन नहीं कर पाते, सुन्नत के मुताबिक नहीं दफन कर पाते। फिर उसके बाद क्या करते हैं? कब्र के अंदर एक ताक बनाते हैं, फिर उसमें एक शजरा रखते हैं और उसमें शजरे नसब किसी पीर का होता है, और फिर उसके अंदर एक अहदनामा रखते हैं। अहदनामा में कुरान की चंद आयत लिखी। आप ये बताइए कि जिस वक्त कब्र के अंदर मुर्दा रखा जाता है और वहां पर क्या आपका यकीन नहीं कि मुर्दे की लाश सड़ती होगी, वहां किस तरह कुरान की बेहुरमती होगी? आप अंदाजा कभी लगाए? किसी चीज की संगीनी की तरफ गौर किया कीजिए। कोई काम करने से पहले समझिए
इसके नतायज क्या होंगे? क्या कुरान कब्रों के अंदर दफन करने वाला है? अगर कुरान लिखा हुआ मुर्दे को काम आता तो बड़े बड़े वक्त के बादशाह कब्रों में बड़ी बड़ी कुरान की लाइब्रेरियां, अलमारियां बनवा कर जाते और कहते मुझे इस लाइब्रेरी में दफन। इसका मतलब अब वहां लिखा पढ़ा कोई काम नहीं आएगा। आपके अमाल का संदूक बंद हो चुका है और आपके अमाल का संदूक अब कोई दूसरा नहीं खोल सकता सिवाय अल्लाह के। उसमें अगर कोई नेकी दाखिल करना है, बस एक अल्लाह की जात है जिसमें कोई नेकी बढ़ा सकता है। आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। फिर मरने के बाद क्या होता है? दफन करते हैं, दफन करने के बाद फिर एक नई बिदात, फौरन अजान देना शुरू। अब बताइए, एक अपने मरने वाले को आपने सुन्नत के मुताबिक दफन कहते हैं, अब अजान पूछो अजान क्यों कह रहे हो? कहते हैं अजान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजान की आवाज से शैतान भागता है। अब आप गौर करिए। हाँ, एक रिवायत है जिसमें यह है कि जब मुर्दे को दफन किया जाए तो थोड़ी देर वहां अल्लाह की तस्बीह और तकबीर बयान करिए ताकि मुर्दे को खुशियत हो, उसका दिल बहले, वो ज्यादा घबराए। अजान नहीं कहना है क्योंकि अजान के कलिमात किसी भी हदीस में एकदम कोई रिवायत नहीं मिलती जिसमें पूरी अजान खड़े होकर कोई कहे। और ये जो कलिमात कहे जाएंगे यानी तस्बीह व तकबीर, आप आहिस्ता कहेंगे, जोर से चिल्ला के नहीं कहेंगे। आप उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करेंगे और अल्लाह ताला से जिस आजिज़ी के साथ आप मांग सकते हैं, रो करके, गिड़गिड़ा करके, अपने रब से मांग करके उसके लिए दुआएं मांगेंगे। ये असल है। और हम और आपने असल को छोड़ा और एक रस्मी तौर पर फौरन दफन किया और वहां से चल देते हैं। और चलने के बाद पीछे मुड़कर उसे एक देखते हैं, एक आदमी खड़ा होके जोर जोर से अजान कहने लगा। एक नई बिदअत। और जिसने ये बिदअत जारी की थी मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना जलसा सीरत नबी और इस्लाह माशरा पे बोल रहा हूँ, ये दूसरे मौजू पे चला जाएगा। उसने कहा था मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे 7 मरतबा अज़ान करें। अब बताओ यानी क्या उसके पास सबसे बड़ा शैतान था? इसे भगाने के लिए 7 मरतबा अज़ान की जरूरत और बाकी लोगों को बस एक ही अज़ान में शैतान भाग जाएगा। ये सब वो चीजें हैं जो आपको उलझा के रखती हैं। याद रखिएगा, आप जब तारीख और सीरत पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे पिछली कौमों की, तो आपको पता चलेगा हर कौम तभी गुमराह होती थी जब वो अपने नबी के तरीके को छोड़ देती। नबी दुनिया से जाते थे, उसके मानने वाले अपनी मर्जी से दीन में नए नए काम निकालना शुरू कर देती थी, जिसको कुरान में फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिअन्नहुम इत्तखदू, इसलिए कि उन लोगों ने अपने दीन को खेल और कूद बना लिया था। लहू व लइबा का लफ्ज़ कुरान में आया कि उन लोगों ने दीन को खेल और कूद बना लिया था। तो इसलिए दीन को खेल और कूद मत बनाइएगा वरना आपके अमाल सब बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ सुथरे दीन पर आपको इनाम देने की बात कही, एकदम खालिस, मुनक्का, चमकता हुआ, एकदम शीशे की तरह, कोई मिलावट ना, कोई धब्बा ना हो, किसी पीर, किसी मौलाना, किसी आलिम की कोई मोहर ना हो, सिर्फ आपके अमाल पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो। अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला, हमारा आपका नारा होना चाहिए, मैं अल्लाह से इस बात पर राजी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी, वो नसीहत में आपको याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, हे मेरे बेटे शिर्क मत करना, शिर्क सबसे बड़ा एक अजीम जुल्म है, ऐसा अजीम गुनाह है, एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा।
और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात फरमा दी खुले अल्फाज में, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रिका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह आपको जो लोग शिर्क करने वाले हैं इनको माफ नहीं करेगा, उसके अलावा अगर आपका अकीदा सही है तो अल्लाह आपको माफ कर सकता है। आपके हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना, समंदर के झाग के बराबर गुना, पहाड़ों के बराबर गुना अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि आप शिर्क ना करते हो, आप बिदअत ना करते हो, क्योंकि बिदअती का अमल खत्म हो जाता है और शिर्क जब करता है वो अल्लाह से बगावत करता है। ये दोनों चीजों से अगर बचेंगे अल्लाह ताला हमें जरूर अपने इनामात से नवाजेगा। हमें इंशाअल्लाहुल अज़ीम कि जन्नत का वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है वो जन्नत में जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको सही कहने और सही समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान